तो आज के लाइव टेस्ट में ये देखना है कि किसकी कितनी तैयारी चल रही है मैथ में। हाँ, आएंगे क्या? आएंगे क्या सब? हाँ। हाँ, तो मैथ के 10-15 क्वेश्चन देखते हैं। एक पेपर है हाथ में हमारे, तो ये पेपर सॉल्व कराना है, देखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिएगा, नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आया है, लिखा है कि किसी वर्ग के अंतःवृत्त, किसी वर्ग के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त किसी वर्ग के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं पेपर में। अनुपात ज्ञात करें, ऐसे। भाई आवाज आ रही है सबको? आप सबको कोई भी एक बोले। जी सर, आवाज आ रही है। हाँ ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में ज्यादा हाई फाई नहीं जाना, 18-19 क्वेश्चन आने हैं। तो अगर इनको बढ़िया से तैयार करते रहेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको वहां पे आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, ध्यान से बस क्या करना है कि मैथ लगाते समय क्वेश्चन को पढ़ना होता है ध्यान से। पहले आराम से पढ़ें, फिर सोचें, विचार करें और फिर देखें कि ये क्या पूछना चाह रहा है और हमें करना क्या। तो जैसे लिखा है कि किसी वर्ग, तो सबसे पहले हमें वर्ग पता होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम किसी वर्ग, यहीं पे रुक के एक वर्ग बना देते हैं। अब हमने एक वर्ग बना दिया इससे, ठीक है। अगर हम वर्ग बना दिए तो इसकी कोई ना कोई तो भुजा होगी, ये मान देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो लिखा है अंतःवृत्त। अंतःवृत्त का मतलब इन सर्कल हो गया, इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ था, तो हम इस पर यहां पे एक ऐसे करके वृत्त बना देते हैं, बड़े प्यार से सबको टच करते हैं। तो आप सब जानते हैं कि अगर किसी वर्ग में एक अंतःवृत्त बनाया जाए तो यहां से यहां तक एक लाइन खींच दें, इसका ये पॉइंट होगा होगा तो यहां से यहां तक कोई सर्कल है इस तरह से, तो सर्कल में ये जो चीज है ये क्या कहलाती है? ये व्यास कहलाती है, डायमीटर। और अगर हम इसको आधा कर दें, क्या कर दें? इसको यहां से आधा कर दें तो ये आर कहलाएगी, रेडियस। तो यही वृत्त तो अंदर बना हुआ है, तो यहां से हम ऐसे, इतनी हमारी ये क्या हो गई? आर। तो हम यहां से आर बराबर लिख सकते हैं a/2, क्योंकि जब पूरी यहां से यहां तक क्या है, यहां से यहां तक पूरी a है, तो इसका आधा भाग कितना हो जाएगा? a/2। इसका आधा भाग हो गया a/2। इसका आधा भाग हो गया a/2।
तो इसका आधा भाग क्या होगा, a/2। अब आगे पढ़ें तो आगे लिखा है तथा परिवृत्त। परिवृत्त का मतलब होता है उस पर एक बाहर से वृत्त बना हो। क्या बना हो, बाहर। तो ध्यान से देखना इस चीज को, यहां पे कह रहा है परिवृत्त, तो परिवृत्त का मतलब ऐसे बनेगा, कोने कोने टच करते। तो आप सब जानते हैं कि अगर हम परिवृत्त का व्यास देखें तो हमें इस कोने से इस कोने को मिलाना पड़ेगा। क्यों मिलाना पड़ेगा? और अगर कोई वर्ग है ऐसे बना हुआ है तो ये जो चीज है यहां से यहां तक, ये क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? विकर्ण। यहां से यहां तक को क्या कहते हैं? विकर्ण। और विकर्ण होता है a√2। a√2। तो यहां से यहां तक है, लेकिन आधी कितनी होगी? आधी। तो आधी ये बड़े वाले की पे हो जाएगी a√2 और बाई 2। इसकी आधी कितनी हुई यहां से यहां तक? आधा कर दे तो a√2/2। अब हमसे अनुपात पूछा है क्षेत्रफलों का, तो हमारे पास त्रिज्याएं मिल गई, ये और ये। तो हम अनुपात बता सकते हैं। अब अनुपात क्या होता है? πr²। ये हमारा होता है πr²। यहां भी आपका πr, यहां से पाई और पाई कट जाएगा। इस छोटे वाले आर का मान क्या दिया हुआ है? a/2। तो यहां हम लिख सकते हैं a/2 का स्क्वायर बट्टे यहां पर a√2/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां से हमारा a² और गुड़े इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा और बटे a² और गुड़े 2 आ जाएगा। a² बटे 2 क्या आ गया? अब यहां से देखो हमारा a² क्या उड़ जाएगा? 4 से 4 कट गया तो क्या बच गया? 1:2। तो देखिए प्रेम से आंसर क्या आ गया? 1:2। 1:2। तो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, लेकिन उन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना और ध्यान से करना, ये सबसे बड़ी चीज। होता क्या है कि हम जा रहे थे यूपी पुलिस का एग्जाम देने। किसका? यूपी पुलिस का। और हम पढ़ क्या रहे थे? CGL। समझ गए? तो जिस स्टैंडर्ड का एग्जाम हो, तैयारी आप उस तरह की करो, उन क्वेश्चनों को हाईलाइट करो जो आपको आ सकते, क्योंकि ये समय आपको वो बताता है कि क्या नहीं पढ़ना। जिसने इस चीज को पकड़ लिया कि क्या नहीं पढ़ना, उसका सिलेक्शन पक्का। मेहनत तो सभी करते हैं, पर जो स्मार्ट वर्क करेगा, क्या करेगा? स्मार्ट वर्क, वही तो बनेगा। ठीक है ना? फिर से एक बार समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। अब जल्दी करते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए पेपर में, तो हमें कुछ नहीं करना, बस सीधे सीधे एक लाइन में लिखना है। देखिएगा, एक वर्ग बनाना है, एक वर्ग बना के यहां पे एक अंतःवृत्त खींच देना है। इस अंतःवृत्त में भुजा ए है तो इसकी त्रिज्या ये वाली हो जाएगी r बराबर हम लिख देंगे a/2। फिर यहाँ पे एक ऐसे वृत्त खींच देंगे आसानी से, फिर यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे, ये बड़ी R हो जाएगी और बड़ी R जो होगी वो वर्ग का विकर्ण बनेगी। तो वर्ग का विकर्ण होता है a√2 और बाई 2 कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे और बटे कर देंगे। बस क्वेश्चन आपका
सॉल्व हो जाएगा ऐसे, बट्टे 4, 4 से 4 कट गए, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, आंसर आ गया 1:2। इस तरह से क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना। समझ में आ गए बच्चों सबकी? ऑनलाइन वाले बच्चों किसी को कोई दिक्कत? चले देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या आया है पेपर में। ध्यान से समझना, एक दिन में अगर 10 भी पढ़ते हैं, सिलेक्शन होना है 18 में, और अगर 20 दिन की लगातार क्लास करी जाए तो 20 दाम कितने होते हैं? 200। तो 200 की तो हमें जरूरत भी नहीं है, हमें तो कितनी क्वेश्चन की? 18 क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आया है, दो संख्याओं का अनुपात दिया है। दो, ये सब पेपर है ये भाई, ध्यान रखना। दो संख्याओं, चलो पेन कागज उठाओ अब। दो संख्याओं का अनुपात, पेन कागज उठाएं जल्दी से। इसे हम कर देते हैं लाइव टेस्ट। क्या लिख दें? लाइव टेस्ट। मौका है आप सबके पास जल्दी बताने का। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। कितना है? 5:3 है। यदि उनका मासा जानते हैं? HCF, हाईएस्ट कॉमन मासा दिया है 13, तो वे संख्याएं बताओ। ये पेपर में आया क्वेश्चन है, संख्याएं बताओ। कौन बताएगा? कौन बताएगा? नितिन आवाज आ रही है? नितिन तो कुछ बोल ही नहीं रहा। अजय का नंबर है, अजय बताएगा। अजय जी सर। बताएं। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है और उनका HCF दिया है 13। जी। तो आपको केवल वो संख्याएं बतानी कि वो कौन सी संख्याएं होंगी जिनका रेशियो तो ये बने और HCF 13 हो। 65 और दोनों 39। हाँ, दोनों संख्याएं 39। 65 39। तो कुछ नहीं करना, याद रखना यही चीजें पकड़नी है आपको। इस समय आपको बताना है संख्याएं, तो ध्यान रखना ये 4 टाइप बनते हैं केवल। तो चलिए हम एक क्वेश्चन के माध्यम से चारों सिखा देते हैं कि अगर एक आ जाए तो आप कर लो। तो अगर आपके पास रेशियो दिया हो, रेशियो के साथ HCF दिया हो, कहीं भी कितना दिया है? 13, ऐसे कहीं भी मिल जाए और कहे संख्याएं बताओ, तो कुछ मत करना, 13 को 5 से गुणा कर देना और 13 को 3 से गुणा कर देना, आपकी संख्याएं मिल जाएंगी। कुछ करना है ज्यादा? बताइए, 1 सेकंड का क्वेश्चन है। तो यहां से आपने क्या किया? इसको इससे गुणा कर दिया और इसको इससे कर दिया, तो 13×5 65 और 13×3 39। तो ये संख्याएं हो गई कौन कौन सी? 65 और 39। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई कि नहीं है? अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए नहीं आया आपका यहां से,
ये कह देता, चलो इसी क्वेश्चन में ये संख्याएं नहीं पूछता। क्या नहीं पूछता? क्वेश्चन इतना ही होता पर संख्याएं नहीं पूछता, और कह देता भैया संख्याएं न बता के आप यहां पे एलसीएम बता दो। क्या कर देता? सीधा कहता कि संख्याएं नहीं चाहिए, दो संख्याओं का रेशियो 5:3 है और एचसीएफ 13 है, तो कहता कि संख्याएं बताओ, वो एलसीएम बताओ। आपसे क्या पूछता? एलसीएम पूछता, नहीं पूछ सकता था। तो कुछ मत करना, 13 लिख लेना, फिर दोनों अनुपात को ऐसे करके गुणा कर देना। क्या करोगे? गुणा कर दोगे तो 13 पना 65, 65 गुणे 3, 65 गुणे 3 पचे 15, तिछंग 18 और 1, तो सीधे आपको क्या मिल जाता? आंसर मिल जाता। आई बात समझ में? अब इसी क्वेश्चन में यहां पर इस जगह पर जो एचसीएफ दिया है, एचसीएफ की बदले एलसीएम कुछ दे देता, नहीं कर सकता था। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि दो संख्याओं का रेशियो दे दे और रेशियो के साथ एलसीएम दे दे। ऐसे क्या दे दे? अनुपात दे दिया, और अनुपात के साथ क्या दे दिया? एलसीएम दे दिया। अब आपसे कहे कि एचसीएफ बताओ, पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? एचसीएफ बताओ। तो आप कुछ मत करना, 24 को 24 लिखना और इनका गुणा करके भाग दे देना, 2 गुणे 3, तो 24 और 3 दूनी 6, 6 चौको 24। समझ गए? और यहीं पे अगर एचसीएफ न पूछ के कह देता कि संख्याएं बताओ, क्या बताओ? संख्याएं बताओ, कह देता कि संख्याएं चाहिए। क्या चाहिए? अगर हमको एलसीएम दिया हुआ है और कहता संख्याएं बताओ, तो आपने एचसीएफ में गुणा किया था और यहां पर आप भाग दे देते, 24/3, तो यह 12 और 8, तो वो संख्याएं क्या हो जाती? 12 और 8। तो इस तरह से ये 4 टाइप से क्वेश्चन आते हैं केवल, और ये इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है आप सबके लिए, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है कि आपको क्या करना चाहिए कि इस चैप्टर को कुछ नहीं करना। आप बताइए, आपके पास अब भी 20-25 दिन का टाइम, तो आप क्या करें कि एक लिस्ट बना लें, प्लानिंग होनी चाहिए किसी भी चीज की। आपको पता है भैया कि एलसीएम और एचसीएफ से 100% एक क्वेश्चन आना ही आना, पता है, पक्का है। तो फिर क्यों ना हम एक काम करें कि हर दिन आप अपने खाने में 2 क्वेश्चन इस चैप्टर के शामिल कर लो बस। क्यों? है बात सही कि जब पता है कि आना है, और 2 क्वेश्चन कोई ज्यादा तो नहीं होता, तो जब भी आप मैथ लगाने बैठो तो यहां से शुरुआत कर दो चटनी से, 2 क्वेश्चन लगा लो कोई भी, और 2 लगाओगे तो याद रहेंगे। तो आपका कम से कम ये तो नहीं होगा कि 18 में एक भी क्वेश्चन करके नहीं आए। तो ऐसे हम आपको बताते चलेंगे, आप अपने उसमें प्लस करते जाओ। जैसे हटा दे इसको, देखो अब आप आज से एक प्लानिंग बना लो कि किस तरह से मैथ में हमको 18 में से 16-17 क्वेश्चन करके आने हैं। तो एक डायरी बनाओ और उस डायरी में एक चीज लिख लो, हमारी तरफ से लिख लो
आपको कोई नहीं रोक पाएगा। एक डायरी बना लो आज से और उस डायरी में लिख लो मैथ। और हमारे हिसाब से चलते चलो और पहला चैप्टर ही लिख लो एलसीएम प्लस एचसीएफ कि डेली आपको जब भी शुरुआत करेंगे तो 2 क्वेश्चन डेली लगाने। कितने? 2। तो आज हमने आपको सिखाया कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, 2 लगाए, बकाया फिर आगे जो मैथ करते हैं वो लगाए। ऐसे हम आपको हर दिन एक चैप्टर का नाम बताते चलेंगे। तो जब दूसरा चैप्टर कल बताएंगे तो उसके आप तो यहाँ पे 2 जोड़ लेना, हर दिन 2। फिर आपको तीसरा बताएंगे तो तीसरा अगर कम इंपॉर्टेंट होगा तो उसका 1 ही जोड़ लेना। ऐसे और ऐसे ऐसे करके आपकी सीरीज बढ़ती चली जाएगी और मजा भी आने लगेगा। ठीक, चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या आया है पेपर में। जिसकी सबसे जबरदस्त प्लानिंग होगी वही 50 लाख लड़कों में अपनी सीट ले पाएगा, नहीं तो लौट के यहीं फिर से आ जाएगा, है ना। अगला है, ये तीसरा क्वेश्चन आया है, ये समय दूरी से है। समय दूरी से यहाँ पे क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल का, अपनी वास्तविक, बिल्कुल अपडेट पेपर है नया, ये अभी आया था हाल में। एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल का 3/4, यहां ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति 20 मिनट, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, 20 मिनट देरी से पहुंचता है, देरी से पहुंचता है। अब यहां पे पहुंचता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, 3 चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। पहुंचता है तो उसका वास्तविक समय बताना। तो ये सब एक 10-10 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं और आते हैं पेपर है, तो उसका वास्तविक समय बताएं, वास्तविक समय बताएं, ये ज्ञात करना। अब हमने 3 जगह गोला किया है, इस पे देख रहे हो ना, कहां कहां गोला किए हैं। देखिए क्यों गोला किए हैं, पहले तो ये समझ लें, यहां पे गोला किए हैं, यहां पे गोला किए हैं और यहां पे गोला किए हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर कुछ चेंज करेगा, है ना, तो 3 जगह ही चेंज करेगा। यहां पे चेंज करके लिख देगा 4/3, समझ गए। यहां चेंज करके कुछ और लिख देगा और यहां देरी जो हो रही थी तो यहां पे लिख देगा जल्दी, और कुछ कर पाएगा? बस इतना सा बदलाव कर सकता। क्या कर सकता है? या तो यहां चेंज कर देगा, यहां कुछ चेंज कर देगा और यहां चेंज, तो कुछ भी चेंज करे करने दो। आपको इन दोनों क्वेश्चनों को सेम डिजाइन में लगाना। क्या करना? समय बराबर, कुछ मत करना। हम आपको एक सीधी सी ट्रिक बता देते हैं। इसको इससे गुणा कर देना। इसको, समय को इस फ्रैक्शन का जो अंश है इससे गुणा कर देना। तो आप गुणा कर देना 20 × 3 बटे, अब बटे क्या करना, तो बटे में इन दोनों का डिफरेंस लिख देना है बस। चाहे 4-3 लिखना, चाहे 3-4 लिखना, क्योंकि दूरी और समय सब निगेटिव नहीं होते। चाहे 3-4 लिखो या 4-, और इन दोनों क्वेश्चनों के लिए यही काम करना है आपको। चाहे बदल दे, यहां पे 4/3 कर दे,
यहाँ पे जल्दी कर दे तो भी आपको यही काम करना है, तो आंसर आपका आ जाएगा 60। समझ गए बात को? देखिए पूरी मैथ में अगर ध्यान से पढ़ा जाए और पढ़ाया जाए तो हर चैप्टर के मुश्किल से मुश्किल 15 टाइप होते हैं, जो आपको कोई भी पेपर पुलिस से लगा के सीजीएल तक निकला सकते हैं। हर चैप्टर के केवल कितने? 15 टाइप। और चैप्टर कितने? मुश्किल से 15 से 16 चैप्टर। तो अब आप बताओ कि अगर हम ध्यान से 15 या 16 चैप्टर के हर चैप्टर के 15 से क्वेश्चन पढ़ लें लगभग, तो बताइए हम किसी भी एग्जाम में 75 से और 80 क्वेश्चन पे क्या कर सकते हैं? टॉप कर सकते हैं। कितने? 75 से 80। बस हमको ये पता हो कि हमारे वो 15 टाइप कौन से हैं, तो हम आपको सिखा देंगे पूरे 15 के 15 हर चैप्टर के टाइप। पर आपको संतुष्टि मिलनी चाहिए। आपको संतुष्टि नहीं होती इसलिए आप बाहर होते हो। होता क्या है सर, अब भी पूछते हैं सर कौन सी मैथ की किताब ले आए, आर.एस. अग्रवाल ले लें क्या? अरे तुम लगा लोगे यार 20 दिन में आर.एस. अग्रवाल, या कोई सेट लगा पाओगे? एक एक सेट में कोई भी किताब लाओगे कम से कम 50 तो होंगी ही होंगी। एक दिन में 50 तैयार कर लोगे आप? कर पाओगे? कोई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हाँ 10-15 तो तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से टाइम मैनेजमेंट करें और अच्छी पढ़ाई करें, नहीं तो हाथ से चली जाएगी नौकरी, सपने सपने रह जाएंगे। चलें आगे। बोले, हेलो, कोई बोलना चाहता? हाँ जी। ये कह रहे हैं जो आपने अभी ये बताया है समय बराबर, तो इसमें अगर जल्दी होगा देरी की जगह तब भी माइनस ही करना है, जो 4 - 3 बिल्कुल लिखा माइनस माइनस ही करना है, इसलिए जी हमने सर। बदला नहीं। दिव्या, बदला जी नहीं। सर। जी सर। देरी या जल्दी, देखो ऐसे देरी या जल्दी होगा, दो चीजें होंगी, या तो देरी या जल्दी। ये चीज जी रखना है गूढ़े। अब ये फ्रैक्शन है, मान लीजिए यहाँ कोई भी फ्रैक्शन है ऐसे, तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। इसको तो यहाँ पे अंश माइनस हर लिख देना या हर माइनस अंश लिख देना, जो मन करे वो लिख लेना। अगर आप सीधे ऐसे लिखते हो 3 - 4, तो ज्यादा से ज्यादा -1 आएगा। जी तो टाइम कभी निगेटिव नहीं होता। सुने आज तक टाइम निगेटिव? आज तक आप में नहीं, से किसी ने सुना है कि टाइम निगेटिव हो? नहीं सर। चलो लाओ डोरीमोन का गैजेट, हम चलते हैं 10 साल पीछे। ऐसा होता है कभी किसी के साथ? है वो गैजेट में ही होता है, वो तो सब बच्चों का देखते रहते हैं ना वो। आजकल हमें तो टीवी देखने को मिलता नहीं है। हैं तो जब देखो बच्चों के साथ में बैठ के मजबूरी है तो डोरीमोन का गैजेट और फलाने का वो। अब वो पता नहीं कब कब चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं। ऐसा कुछ होता तो हम सबसे पहले हम ही ना चले जाते 10-12 साल में। है ठीक। तो यहाँ पे टाइम निगेटिव नहीं होता कभी। चलें देखें तीसरा क्वेश्चन अगला क्या आया है पेपर में। हम तो ये पेपर है आपको 20 दिन सॉल्व करा दे तब भी आप 18 क्वेश्चन पा जाओगे। देखिए एक क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम से है, आसान सा क्वेश्चन आया है ये। अब नंबर नहीं याद है कौन सा है, तीसरा है जो भी। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए 6 + 6। आपका क्या नाम है जो बैठे हो आप? क्या नाम है आपका? है विशाल। इस विशाल, देखो पेपर ही है ना ये मत कहना कि देखो पेपर है ना पूरा, है पूरे पेपर है ना हाथ में। है यहाँ कोई किताब नहीं, देखिए पूरा पेपर है, हमारी सेट है पूरा हाथ में। तो आज पेपर ही एक मिल गया कोई, बता दो। ये आया है, तो बताएं इसका आंसर। इसे तो बता ही सकते हो। 6 सर। बताओ दिव्या। है जी सर।
6। हाँ बताएं। 6, आपका 6 बता रही दिव्या, और बताओ कोई कौन बताएगा? सर 3। है कोई 3 3 सर, बता रहा है। 3। है क्या? हाँ रोहित, आप इधर। अगर फार्मूला लगाते तो 4a+1 होता है, रूट के अंदर 4a+1। तो अब याद रखना, अब जैसे ये क्वेश्चन भी बहुत क्रीम होता तो छोटा है पर महत्वपूर्ण होते हैं ये। तो यहाँ 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। देखिए हम आपको लिखा देते हैं ऐसे, सिक्स माइनस डॉट डॉट ऐसे। तीसरा क्वेश्चन यहीं पे बनता है, √6। देखिए हल तो आपको पेपर करा रहे हैं, पर पेपर में अगर हमको 15 क्वेश्चन का पेपर मिल जाए तो हम ढेर सारे टाइप बनाते रहेंगे खड़े खड़े बस हैं। और एक क्वेश्चन लाट इसी जांच में आता है ऐसे, 6 6 6। अब आप अपनी तैयारी को देख लो कैसी चल रही है। 4 टाइप हैं ये केवल, पूरी दुनिया में कितने? इस टाइप में 4 होते हैं। तो देखना जब आपको ये क्वेश्चन आ जाए कहीं, कौन सा? ये वाला, ठीक है ना? तो इस 6 के फैक्टर कर दो, 2 गुणे 3। क्या करो? इस 6 की, क्योंकि 6 6 ही है, और यहां देखो क्या लगा हुआ है, प्लस। तो प्लस वाले में बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, बस इतना कहानी है। प्लस में बड़ा वाला। और अगर यहां पे माइनस लगा हो तो फिर वही काम करो, इसके 2 गुणे 3 कर दो और माइनस में छोटा वाला ले लो, तो आंसर हो जाएगा 2। समझ गए? और यहां पे अगर कोई चिन्ह नहीं लगा कोई चिन्ह, तो फिर क्या करो, इस 6 को ज्यों का त्यों ले लो, और जितनी बार रूट लगा है 2 का पहाड़ा पढ़े, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 2 का ही पढ़ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 1 घटा दो, तो यहां ऊपर लिख देना 15/16, यही इसका आंसर। और अगर डॉट डॉट लगा है तो मेहनत ही नहीं करनी, सीधे 6 आंसर लगा दो। तो देख रहे हैं ना, ये कितने हो गए? 4 टाइप हो गए। आया तो एक था, हमने चारों बता दिया। और एक टाइप लास्ट और होता है इसी में, कि अगर उस संख्या के फैक्टर ना बने, इसके इस संख्या के फैक्टर ना बने, तो मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे होता कि फैक्टर नहीं बन रहे थे, 2 लिखा होता, ऐसे लिखा होता, तो फिर क्या करते कि इस 2 को पकड़ लो, है? ऐसे तो 2 गुणे 1 तो सबके हो जाएंगे, एक हाँ कर सकते हैं इसको, हाँ 2 ही आएगा, इसका 2 गुणे 1। तो देखें यहां क्या करो, इसको 4 से गुणा कर दो, 4 दूनी 8, और 1 प्लस कर दो, 9 का वर्गमूल 3, कितना हो गया? 3। बस 1 जोड़ के आधा कर देना है, 3 1 4 का आधा 2, ये आंसर हो जाएगा। समझ गए? फिर से एक बार, मान लीजिए यहां तो वो तरीका भी लग सकता था 2 गुणे 1 का, तो 2 आंसर हो जाता। मान लीजिए यहां पे कोई और संख्या लिखी होती, 3 5 7 ऐसे लिखी होती, ऐसे मान लीजिए यहां पे आपका 17 लिखा होता, क्या लिखा होता? ऐसे लिखा होता 17, क्या लिखा होता? तो बस इतना काम करना, आप इस 17 को
4 से गुणा कर दो, 17 चौको 68 प्लस 1 कर दो, कितना 61 ऐसे, और इसको रूट लगा दो और यहां पे 1 प्लस माइनस बटे 2, यही आपका आंसर। यानी अगर बिना फैक्टर का कोई क्वेश्चन आ जाए तो वहां पे एक काम करना, मक्खी आ गई फिर कहे भाई परेशान करके रख देते हो, 1 प्लस माइनस रूट 4a प्लस 1 अपॉन में 2, ये फार्मूला कहीं भी लगा देना चलेगा। 1 प्लस माइनस 4a प्लस 1 अपॉन में 2, याद रहेगा। चले आगे, 1 प्लस माइनस 4a प्लस 1 अपॉन में 2। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आया है। हम तो सोचे आज सबके सब जो है भगवान श्री राम के उद्घाटन में बिजी हैं। तो जगह जगह भंडारे लगे हैं आज और पूजा पाठ हो रही है। अगला क्वेश्चन देखें, एक सम संख्या, एक क्वेश्चन आया है पेपर में, देखना, एक सम संख्या, एक सम संख्या जानते हैं किसको कहते हैं? जो 2 से, इसे कहते हैं इवन नंबर, सम संख्या। एक सम संख्या तथा इसके वर्गों का योग, इसके वर्गों का योग, वर्गों का योग, वर्गों का योग 210 है, 210 है, तो वह सम संख्या बताएं। तो वह सम संख्या बताएं। देखिए सम संख्या क्या होती है, 2, 4, 6, 8, 10, ये सारी जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए वो सारी की सारी तो जीरो का इसी संख्या है, सम है। और एक क्वेश्चन आता है, याद रखना, जहां जहां आते जाएंगे छोटी छोटी चीजें हम आपको बताते चलेंगे। अगर कहीं पूछ दे जीरो का इसी संख्या है, तो जीरो से केवल 2 ही क्वेश्चन आज तक बने हैं मैथ में। एक तो जीरो का आविष्कार, खोज, हाँ, एक तो पूछा है कि जीरो की खोज किसने करी थी, है, तो यहां 2 आंसर आते हैं। जीरो की खोज में 2 ही आंसर पूछे जाते हैं, देता है या तो आर्यभट्ट साहब बताओगे आप, और या फिर बताओगे अज्ञात भारतीय, अज्ञात भारतीय। समस्या तब आती है जब दोनों ऑप्शन रखे हों, ऐसे। अगर एक एक है तो कोई भी लगा दो चलेगा, लेकिन समस्या खड़ी हो जाती है जब दोनों ऑप्शन आ गए। तो जब दोनों ऑप्शन आ जाएं तो किसको लगाओगे, इस वाले को, इससे मत लगाना है। क्या चीज, अरे कैसे मान लेगा, ऐसे मान लेगा जबरदस्ती, बाद में आपको 14 मौका नहीं, 14, हाँ जी, मौका नहीं देता बाद में, है ना। तो अब इसका आंसर, हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो। कौन बता रहा है, देख नहीं पाए हम। सचिन, सचिन, सचिन सही बता रहे हो बिल्कुल। तो इसे हम ऑप्शन से भी कर सकते थे, है भाई। देखो सचिन ने कहा कि सर 14, तो क्वेश्चन पढ़ लें ध्यान से तो हमारा क्लियर। एक सम संख्या, सचिन के हिसाब से वो सम संख्या क्या हो गई,
14 हो गई। और उसी सम संख्या का वर्ग, तो इसका वर्ग करके और इसमें जोड़ दें, अगर आपका 210 मिल जाए तो सही, नहीं तो गलत। तो बताइए जोड़ो सही है कि नहीं? सही है। तो इसका मतलब 100% आपका 14 सही है। तो ऐसे क्वेश्चन आप क्या करोगे? हमने तो ऑप्शन दिया नहीं था, पर सचिन ने बता दिया तो उसी को हमने ऑप्शन मान लिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कहां से लगाओगे? ऑप्शन से। तीनों चीजें अप्लाई कर दो इस एग्जाम में। कर, बल, छल। लेकिन वो उल्टा सीधा वाला छल नहीं ये यही वाला छल। कर का मतलब करो, जैसे करे, जोर लगाओ, प्रेशर लगाओ दिमाग में, है। और छलावा, छल का मतलब होता है ऑप्शन से निकले, इकाई अंक से निकले, ये से निकले, वैसे निकले, कैसे भी निकले, बस निकल जाए। आंसर ही तो चाहिए भर्ती बोर्ड को कि कुछ और चाहिए? चलें आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया है। कर लो मेहनत थोड़ा। मैथ वैथ में नहीं कोई फेल होने पाएगा, अगर आपने पकड़ लिया ना तो बस हमको चिंता केवल उसकी है, जीके की। बस जीके पहुंचवा ले जाए 20 क्वेश्चन, तो मैथ तो हम दौड़ा के पहुंचा देंगे। जब ज्यादा दिक्कत आएगी तो हम 18 लिखा देंगे। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आया है, एक वर्ग की परिमिति। ये बिल्कुल एक तरफ से लिखा रहे हैं क्वेश्चन, जैसे आए हैं पेपर में, एक तरफ से उठा लिए पेपर। एक वर्ग की परिमिति, परिमित जानते हो? एक वर्ग की परिमित मतलब पेरीमीटर, परिमाप 4x + 20 है। देखिए क्वेश्चन की डिजाइन वही है, बस नंबर बदल जाते हैं। कितनी है? 4x + 20। तो इसका क्षेत्रफल बताएं। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, यह है क्वेश्चन। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, बताएं। कौन बताएगा? हैं? बताओ। हट गए, लो। एक वर्ग। देखिए कुछ नहीं करना आपको, हमने क्या सिखाया कि जब भी मैथ लगाओ पहले क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना सीखें। क्या करें? 2 से 3 बार पढ़ना सीखें। तो यहां तक हम पढ़ते हैं, एक वर्ग की परिमिति क्या है उससे मतलब नहीं है। पहले तो हम ये समझें कि भैया ये वर्ग है और इसका परिमाप होता क्या है? 4a। तो हमने लिख लिया 4a, और 4a बराबर क्या दिया हुआ है? 4x +, बहुत आराम से क्वेश्चन चलना करते हैं मैथ में। तो बताइए a बराबर क्या हो जाएगा? 4x + 20 बटे, यहां से 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन ले लें तो ये क्या बचेगा? x + और यहां से बटे 4। बताइए 4 से 4 खत्म हो गया कि नहीं हो गया? खत्म हो गया। तो इस वर्ग की भुजा कितनी मिल गई? x +। तो हमें क्या चाहिए? इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ही तो चाहिए। तो क्षेत्रफल आपको पता है कि a² होता है, तो x + 5 का, और हमने आपको फार्मूले 3 दिए थे एक दिन याद करने को, a + b का होल स्क्वायर। तो बस तोड़ दो, तो x² + 5 का स्क्वायर 25 + 5 दूनी, और यही आपका आंसर आ गया। बताइए, हमको क्वेश्चन को बस आप क्या करते हो ना, मैथ में अगर सफल होना है तो हफ्ते में एक दिन 25 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जो भी सेट कर
लगे करो, मतलब नहीं है। पर पूरे दिन, हफ्ते में 6 दिन, आप एक दिन में 10 से 15 क्वेश्चन करो बस। आपका जो देखिए मैथ का शेड्यूल होता है, एक दिन में 10 से 15 क्वेश्चन करना। कितने? 10 से 15। और इस पे टाइम कितना दोगे आप? कितना टाइम दोगे आप? कम से कम 2 घंटे। 1 घंटे में तो हवा तक नहीं लगेगी। कम से कम आपको इन 10-15 क्वेश्चन में कितना टाइम देना है? 2 घंटे, बिना आलस के। तभी ना एक एक क्वेश्चन को क्लियर करोगे आप। बैठे रहो, सोचते रहो, विचार करते रहो, फिर आगे बढ़ो जब एकदम से क्लियर हो जाए। लपेटा नहीं जाती मैथ, आराम से समझने का सब्जेक्ट होता है। चलें आगे। चलिए अगला देखते हैं क्या आया है, पढ़ते रहें। अगला क्वेश्चन आया है, देखिए फिर एक बार इसी पेपर में पहले एलसीएम का अनुपात का आया था और एक एलसीएम का और आ गया है, इसको भी देख लेते हैं। अब हम छोड़ नहीं रहे, क्योंकि पेपर है तो क्रम से पूरे एक तरफ से तो टाइप तो मिल ही जाएंगे। तो देखते हैं क्या आया अगला। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? वह, पेन कागज उठाएं, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे, क्वेश्चन आया है, जिसे 33, 43, 43 और तथा 53 से भाग देने पर 18, 28 और 38 शेष बचे। 18, 28 और 38, 18, 28 व 38 क्या बचे? शेष बचे। अब देखिए एक क्वेश्चन ये है, पूरी दुनिया में इस टाइप के केवल 2 क्वेश्चन होते हैं। कितने? 2, जिसमें आपके ये भी दिए होंगे, भाजक और शेष भी दिए होंगे। तो याद रखना कि इनकी एक कहानी होती है कि इनका डिफरेंस हमेशा बराबर होना चाहिए। पहली बात क्या होना चाहिए? बराबर। तो देखिए इसमें से ये घटा दें, 33 में 18 घटाओ, देखो कितना आ रहा है? 15। और 43 में कितना घटाएं? 28, कितना आएगा? 15। और 53 में कितना घटाएं? 38, यहां भी आपका 15। ये विशेषता होती है एलसीएम में, इन क्वेश्चनों की क्या होती है? विशेषता होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नंबर बदल दे। देखना यहां आ जाए 3, 5, 7 से भाग देने पर कितना? 3, 5, 7 से भाग देने पर 1, 2, 3 शेष बचे। तो क्या यहां भी समान है अंतर? यस सर मत करो जबरदस्ती। यस सर, अंतर समान है? नहीं है ना? तो या तो कभी अंतर समान आएगा और या तो कभी अंतर समान नहीं है, हो सकता है। तो क्या करना है यहां पे कि देखिए जब भी क्वेश्चन आएगा हमारे हिसाब से आपके लिए, तो ये बिना डिफरेंस वाला जो डिफरेंस हो वो बराबर वाला ही आता है हमेशा। इसका बराबर। तो सबसे पहले तो ये करना है, फिर इधर वाले का एलसीएम निकालना है। तो बताएं इसका एलसीएम कितना होगा? बताएं एलसीएम जल्दी से। एलसीएम कितना है सचिन?
सर एलसीएम तो 75,207 आ रहा है। 75,207, तो 75,207 में से 15 कम कर दो। 75,207 में से 15 कम कर दें तो आंसर मिल जाएगा। तो 75,192। ये देखिए आसानी से क्वेश्चन आ गया। तो याद रखना कि इधर वालों का क्या निकालना है, एलसीएम, और जो भी एलसीएम आ जाए इस डिफरेंस को यहां पे माइनस कर देना है। और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ये भी होता है। समझ गए आप सब? क्लियर हो गया? अब कहीं ऐसा हो जाता कि मान लीजिए डिफरेंस बराबर नहीं होता, तो उसको भी एक नजर में मान लेते हैं। पहले लिख लो इसको। लिख गया सबका? चले आगे। देखिए अगर क्वेश्चन इस तरह होता कि डिफरेंस बराबर नहीं होता, पूछना किसी को कुछ बताएं। जी सर। हाँ बताओ भूपेन। सर जी आपने ये बताया 15 से एक में से एक ही घटाना है ना, तीनों नहीं घटाना है। नहीं तीनों नहीं, माइनस वो का लगता है। सेम। हाँ माइनस एक बार ही घटाते हैं, एक ही। है ना। हाँ ठीक। जैसे 15 15 15 सब में आया तो एक बार ही घटाते हैं। इस दिन हम एलसीएम के 10 टाइप लिखा देंगे, फिर वो बाहर नहीं जाएगा पेपर। हम आपको जल्दी जल्दी जो है टाइप लिखा देंगे इसके, क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो जैसे देखिए सीआई की टाइप हम आपके अच्छे लिखा देंगे 5 7 जो है एलसीएम के, 5 7 एसआई के, 5 7 क्वेश्चन आपको वर्क एंड टाइम के, 1 या 2 क्वेश्चन पाइप टंकी का। तो अगर ऐसे आप पढ़ लोगे ना तो तब भी पेपर बाहर नहीं जाएगा आपका। अब यहां पे देखना, देखिए अगर क्वेश्चन में ये अंक बदल देता, यहां पे आ जाते 33 की जगह 3, इसकी जगह 5 और इसकी जगह 7, और यहां पर इनकी जगह आ जाता 1 2 3। अब आपकी समस्या है यहां पर कि बराबर नहीं है बराबर नहीं है ना। तो बराबर नहीं है तो क्या करना, अपनी तरफ से यहां 2 का गुणा कर देना, इन सबको 2 2 रुपए दे देना। दे दिए। अब घटाओ, 1 2 दूनी 5 में से 4 घटा, 3 दूनी 7 में से 6 घटा, देखो हो गया बराबर। फिर आपको बताए कि इधर वाले का एलसीएम ले लो, 3 5 7 का एलसीएम 105 में से 1 कम कर दो, 102 रुपए आपने गुणा के रूप में दिया था, वापस ले लो इससे भाग के रूप में, तो आंसर आ जाएगा। अब फिर भी अगर ना टाइप याद आए तो भैया भाग दे के देख लेना ऑप्शन से। जैसे 52 आंसर है, 3 से भाग दो तो 1 बचना चाहिए, है? हाँ 17 3 51 तो 1 बचा। 5 से भाग दो 2 बचना चाहिए, 5 10 50 2 बचा। और 7 से भाग दो 3 बचना चाहिए, तो 7 7 49 3 बचा। इसका मतलब सही आंसर है। लगा के आगे बढ़ो 1 सेकंड में। तो सब कुछ करने नहीं पड़ेगा, बस ये है कि चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो कर सकते हैं आसानी, छोटे क्वेश्चन में कर सकते, बड़े में थोड़ी कहां तक भाग देंगे, है? अब मान लो ये क्वेश्चन आ जाता तो कहां तक ऑप्शन में भाग देते। अब किस्मत सही नहीं थी। होता क्या है कि बड़ा क्वेश्चन आ जाए, आप तो पढ़ के गए थे कि हम तो ऑप्शन से करके आएंगे, पर किस्मत साथ नहीं देने वाली थी। तो पता चले ए बी सी और ऑप्शन डी में आंसर रखा हुआ था। पहले आपने इसको चेक किया, फिर इसको, फिर इसको, है? तो जितनी देर भाग उतनी देर में निकालना दोगे खटाक से एलसीएम, और घटाक दोगे 15। क्यों ऐसे? अगला क्वेश्चन देखें क्या आया है। अगला क्वेश्चन है एसआई से, साधारण व्यास से। अगला क्वेश्चन साधारण व्यास से क्या आया हुआ है, किसी धन का साधारण ब्याज, देखते ही आंसर लगाने होते हैं इन क्वेश्चनों में। किसी धन का
किसी धन का साधारण ब्याज, किसी धन का साधारण ब्याज, साधारण, बस रोज का पकड़ते चलो क्वेश्चन, कॉपी बना लो। और ब्याज मूलधन का 1/4 है, बस इतना आ गया, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मूलधन का 1/4 है, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। मूलधन का 1/4 है, जहां दर तथा समय, दर तथा समय बराबर है, दर तथा समय बराबर। तो पूछा है यहां पर तो प्रतिशत दर ज्ञात करें, प्रतिशत दर ज्ञात करें। तो बिल्कुल छोटी सी कहानी आपको बता दें कि कहीं भी आपको ये चीज मिल जाए, ये क्या, दर और समय, तो कुछ मत करना, इसका वर्गमूल ले लेना बस। कितना होगा? 1/2, 1/, बस 10 से गुणा करके चले आना, जो आएगा आंसर हो जाएगा। बस कोई भी संख्या 10 से मल्टीप्लाई कर देना, किसी भी संख्या। हाँ, तभी तो क्या करना है, इसका वर्गमूल चढ़ा देना और इससे गुणा कर देना, चाहे समय पूछे या दर पूछे, दोनों समान है। अगर समय पूछता तो परसेंट न लिख के यहां क्या लिख देते, 5 साल, आंसर हो जाता। बताइए कितने सेकंड लगेंगे? हैं 2 सेकंड। मान लीजिए अंक बदल गए, यहां पे अंक बदल दिया उसने, यहां लिख दिया 16/25। क्या करोगे आप, बताओ जल्दी से आंसर। 4/5 गुणे 10, ऐसे ही तो है। 4/5 गुणे 5 दूनी, ये देखिए क्या बदलेगा, बताओ कुछ बदलेगा? ऐसे ही तो टाइप सीखना है आपको और टाइम बचाना है। बस याद बने रहे पेपर में, और याद तभी रहेगा जब आपको हम बता दिए ट्रिक कि 15 क्वेश्चन 2 घंटे में करो, सब याद रहेगा। जब आप देखो, लाइफ की एक कहानी होती है कि जब आप इनको अभी समय दोगे तो पेपर में आपको पक्का समय देंगे। पेपर में तो टाइम मिलता नहीं, तो 2 घंटे का खेल है, हैं? तो अगर आप इनको मैथ को अभी समय दोगे तो पक्का आपका जब पेपर आएगा तो आपके साथ ये जो मैथ है वो इंसाफ ही करेगी। और ये फिर आराम से आपको सही कराती चली जाएगी। बार बार कहते हैं 90% बच्चे मैथ में इसलिए फेल होते हैं कि हमेशा हम यहाँ बैठे सुनते हैं ना रोज का काम, सर कौन सी किताब लें, अरे पेपर है इस समय, सर कौन सी किताब बता दे जरा, मैथ की किताब। तो हम सोचते रहते हैं बैठे, इनको कौन सी किताब बताएं अब। तो हम कहते भैया अगर नहीं, आपको मान लीजिए कहीं क्लास व्लास नहीं करते हो, RS अग्रवाल ही आपको पढ़नी है, तो एक काम तो कर सकते हो, RS अग्रवाल। आपको अगर RS अग्रवाल ही पढ़नी है तो कुछ मत करो, इस RS अग्रवाल को उठा लो और हर चैप्टर के केवल एग्जाम्पल सॉल्व कर लो, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
पर बढ़िया से कर दो। पूरी किताब तो कोई लगा नहीं पाएगा। तो छोटी वाली आर.एस. अग्रवाल उठाओ, जो सबसे छोटी वाली है। धन्यवाद। तो जो सबसे छोटी है उसी को उठा लो, उसके ये एग्जाम्पल। नहीं, हमने आपको नोट्स दे रखे हैं फर्स्ट क्लास, जिसमें मैथ और रीजनिंग दोनों है। उसकी मैथ आप अच्छे से कर लो, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, तब भी आप बन जाओगे। और ज्यादा के चक्कर में इस समय मत पढ़ना। ज्यादा के चक्कर में पढ़ोगे तो जैसे ज्यादा खाने से नींद आती है, सो जाते, उसी तरह से यहां भी ज्यादा करने से बैठे रहोगे आप। एक क्वेश्चन और आया है सिंपल सा। ऐसे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर में, रूट वाला है ये। 128 प्लस 260 माइनस 19 और माइनस 9। ये भी क्वेश्चन बड़ा हिट है इस समय, मार्केट में ठीक ठाक चल रहा है ऐसा क्वेश्चन। तब तक करो, चाय पी लें 2 मिनट 1 सेकंड में। 12 क्या आएगा बताओ? दिव्या बताएगी इस क्वेश्चन का आंसर। दिव्या, आप बताओ। जी सर कर। हाँ, करो करो। इसमें कई लड़कियां जो बोलती, निशा नहीं बोलती, कभी पूछती कुछ, और कौन है जो नहीं पूछता? कुलदीप तो पूछता रहता है अक्सर। निधि शर्मा आगरा से, आप भी नहीं कुछ बोलते हो। निशा सिंह राजस्थान से, आप भी नहीं कुछ बोलते हो कभी। पूछा करें, जहां पे दिक्कत हो तो पूछा करें। देखें यहां से, कुछ नहीं करना। इसका वर्गमूल कितना हुआ? ये तो मिल गई। हाँ, तो 3 कितना? जब अलग अलग वैरायटी लिखी हो, दाल, सब्जी, चावल, रोटी है, तो यहां से लास्ट रोटी उठाओ, ऐसे चलो। तो इसका वर्गमूल, इसमें से माइनस है तो घटा दो, कितना आएगा? 16 आ गया, तो 16 का वर्गमूल 4। अब फिर माइनस है, इसमें से घटा दो, 256। 56 का 16 वर्गमूल 16, इसमें से प्लस है तो जोड़ दो, 144। और 144 बचा, तो ये है आपका। तो ऐसा क्वेश्चन तो सही करके आना पड़ेगा। बस आप 2 से, अभी भी टाइम है, 2 से 20 तक के वर्ग और घन याद कर लो। जिस दिन गुस्सा हो गए आप, उसी दिन दोनों याद कर लोगे। अपने ऊपर किसी दिन गुस्सा हो जाओ, और तगड़ा वाला, और एक इधर से लगाओ एक इधर से लगाओ, उसी दिन आपको याद हो जाएंगे। एक दिन अपने लगा के देखना जरा, एक दबा के। क्यों सचिन? ऐसे किसी के सामने नहीं तो कुछ और घोषित कर सकते हैं आपको। है, दरवाजा बंद करके। जब नींद आए तब भी लगाओ। लगा के 4 बार कहो, यार सो रहे हो, तुम्हारा एग्जाम है। चलें आगे। चलिए अगला देखें क्या आया है। टाइम देखते जाना, 11:30 तो नहीं बजा। अगला आया है
एक, ये फिर एरिया का आ गया, एक आयताकार खेत की लंबाई, एक आयताकार खेत, ये बहुत इंपॉर्टेंट दरअसल क्षेत्रफल का जो चैप्टर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आता ही आता है यहां से। एक आयताकार खेत की लंबाई व चौड़ाई, लंबाई व चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है, का विश्वास कितना अनुपात है? 5:4 रेशियो है। यदि चौड़ाई लंबाई से 20 मीटर कम हो, चौड़ाई लंबाई से 20 मीटर कम हो तो खेत का परिमाप बताओ, खेत का परिमाप ज्ञात करें। खेत का परिमाप बताएं क्या आंसर होगा? 360 पक्का? देखिए एक चीज समझ लो यहां पे, पहले तो ये देखें कि रेशियो का डिफरेंस कितना है। मेन चीज है ये देखना कितना डिफरेंस है। 1 का है, अगर 1 का डिफरेंस हो तो ये जो 20 लिखा है सीधे ऐसे ऐसे गुणा कर दो तो लंबाई मिल जाएगी 20 पंचे 100, चौड़ाई आपको मिल जाती है 20 चौको 80, और परिमाप क्या होता है? 2L प्लस बी, 2L प्लस बी। तो यहां पर 2 और 100 और प्लस 80, 180 और 180 दूनी 300, तो आंसर मिल जाएगा 300। तो देख रहे हैं आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है ना? क्लियर हो गई बात? चलें आगे, समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन आया है समय दूरी से। अंतर ज्यादा का होता तो एक लाइन लिख लो। देखना अब आपको एक रामबाण लाइन लिखा रहे हैं, ठीक है? याद रखना, मान लीजिए यहां पे डिफरेंस इससे ज्यादा दिया है, तो कितना भी डिफरेंस दिया हो तो ऐसे लिख लेना 5x माइनस 4x बराबर 20। यहां से x का मान पता चल जाएगा, जो भी होगा नहीं पता चल जाएगा। 5 में से 4 घटा, ये देखो 20 आ गया। अगर 2 का अंतर होता तो ये 2 से भाग देते 10 आ जाता, 3 का अंतर होता तो 3 से भाग देते 4 का अंतर, जो x का मान आ जाए बस उसका यहां पे गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। अब तो नहीं कोई समस्या, ठीक है ना? चाहे 2 का अंतर हो, चाहे 4 का अंतर हो, 20 का 50 का जो भी अंतर हो, इन दोनों का डिफरेंस ही तो दिया है। ये ज्यादा हो या कम हो अंतर ही होता है। चलें आगे। चलिए अगला नंबर है समय दूरी। एक क्वेश्चन आया है पेपर में आपके समय दूरी का, देखते हैं समय दूरी का क्या है। एक रेलगाड़ी, अब देखिए समय दूरी भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, एक क्वेश्चन आता ही आता है, ध्यान से समझिएगा। ये लिखा है एक रेलगाड़ी चली जा रही थी, एक रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी एक खंभे को, एक खंभे को
15 सेकंड में, 15 सेकंड में पार करती है। इस दिन हम आपको सिखा देंगे 10-12 क्वेश्चन इसके, तो फिर इसके भी गलत नहीं होंगे। 15 सेकंड में पार करती है किसको? अब यहां पे ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट शब्द है खंभा। क्या है? खंभा। फिर वही रेलगाड़ी चली जा रही थी तो खंभा मिला, खंभे के बाद एक प्लेटफॉर्म मिला तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। तो गाड़ी की लंबाई बताना है, तो गाड़ी की लंबाई बताएं। 150 मीटर। तो यहां भी आप 5 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहले गोला कर लेते हैं कि क्या क्या चीज आएगी यहां पे। एक गाड़ी चली जा रही थी तो एक खंभा मिला, खंभे को कितने सेकंड में? जितने सेकंड में खंभे को पार करे, जितना लंबा। हाँ जी, 150 सर। हाँ 150। देखिए, जितने सेकंड में खंभे को पार करे, कितने सेकंड में? जितने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करे। कितने मीटर लंबे? 100 मीटर। इन दोनों का गुणा कर दो, कितना आ गया? पक्का कितना आ गया? 1500। और फिर कितने समय में पार करती है? एक 25 सेकंड और एक 15 सेकंड। कितना डिफरेंस लेती है? 10 सेकंड का भाग दे दो। 1500 बटे 10 कितना आ गया? 150 मीटर। इसको भी आप 10 सेकंड में करके चले आओगे। क्या करोगे? खंभा और प्लेटफॉर्म बटे दोनों समय का डिफरेंस। गाड़ी की क्या आ जाएगी? लंबाई। ऐसे प्रैक्टिस करें छोटे छोटे क्वेश्चन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और हम नहीं कहते क्योंकि हमारे हाथ में पेपर ही है। अगला एक क्वेश्चन है, एक घन, हटा दें इसको। एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है। अब ये घन का आ गया। आज के बिल्कुल सुपर हिट क्वेश्चन थे, आप इन्हें ध्यान से समझ लेना। एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको कम से कम पक्का वाला एक क्वेश्चन बता देंगे जो आएगा ही आएगा और हर बार आता है। ध्यान रखना, एक घन की भुजा, एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है। कितनी है? 6 सेंटीमीटर। उस घन को पिघलाकर, उस घन को पिघलाकर, इसको लिख लो, जितना इंपॉर्टेंट लिख सकते हो उतनी बार लिख लो। उस घन को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनेंगे? कितने घन बनेंगे? ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। कितने घन बनेंगे? आकृति कोई भी हो, याद रखना
आकृति कोई भी हो, यहां पर क्या थी, एक घन की भुजा, यहां पर घन था, एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर, उस घन को क्या किया गया, पिघला दिया गया तो 2 सेंटीमीटर। अब देखना यहां पे, अभी तो ये घन है, कल को यहां पे गोला लिख देता, क्या लिख देता, गोला, या यहां पे कोई और आकृति लिख देता, तो कुछ भी लिख दे लेकिन संख्या पूछे, क्या पूछे, संख्या, कितने घन बनेंगे, कितने घन का मतलब संख्या, उस क्यूब की संख्या। तो अगर कहीं भी संख्या का सवाल आ जाए तो भैया बस एक छोटा सा काम कर देना, आपका गलत हो ही नहीं सकता। आकृति के हिसाब से, आकृति के हिसाब से जो भी आकृति हो, उस बड़े वाले का आयतन ऊपर, बड़े का आयतन, और जिसको पिघला दिया गया, छोटा किया गया, बटे छोटे वाले का आयतन। इतनी सी कहानी आप करके चले आओगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका यहां से सही हो जाएगा। अब ये चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि क्षेत्रफल और आयतन ऐसे चैप्टर हैं जिनमें फार्मूले याद होने चाहिए। तो जैसे घन है, घन का आयतन कितना होता है, ए का क्यूब, ए गुड़े ए गुड़े ए, तो हम यहां लिख सकते हैं बड़ी वाली आकृति को 6 गुड़े 6 गुड़े 6, और छोटा भी घन ही है तो 2 गुड़े 2 गुड़े 2, तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6, 3 तरह 9 तिया 27। संख्या कोई भी क्वेश्चन हो, अब आकृति क्या करता है आपके पेपर वाला, कि जैसे यहां घन था, घन को पिघलाकर यहां पे घन न बना के छोटे छोटे गोले बना देता। अरे वो तो पिघल गई ना चीज, अब कड़ाही में डाल के गर्म तेल में पिघल गई, अब पिघल गई तो उसके चाहे गोले बनाओ, चाहे बेलन बनाओ, चाहे शंकु बनाओ, चाहे फलाने बनाओ, कुछ भी बनाओ, नहीं बना सकते। तो यहां पर पिघलाने के बाद आकृति बदल सकती है, तो जो भी बदल जाए केवल आपको किससे भाग देना। जैसे मान लीजिए ये कहते हुए 6 सेंटीमीटर का घन था, ठीक है ना, और उसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर, अब यहां भुजा, अब जैसे यहां पे गोला लिख दिया, गोले बनाना, तो फिर कहता 2 सेंटीमीटर भुजा नहीं देता, क्या दे देता, त्रिज्या। तो आप कुछ ना करते, 6 गुड़े 6 गुड़े 6 ये तो रहेगा ही, और यहां लिख देते 4/3 पाई और गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े, ऐसे हो जाता। क्योंकि अब आपने क्या किया, घन से क्या बना है, घन से गोला बना है, घन से क्या बना है, तो बड़े वाले घन को छोटे वाले जो गोले बने हैं छोटे छोटे, उनसे डिवाइड कर दो, संख्या मिल जाएगी। कुछ और कर सकता है क्वेश्चन में, नहीं ना। और उठा के देखिएगा 99% एक क्वेश्चन संख्या का आया करता है, एरिया से, एरिया से या मतलब क्यूब से, समझ गए आप। चले आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और आया है पेपर में, वो है डिस्काउंट से, बट्टा। और बट्टा सब लोग पढ़ चुके हैं, तो उम्मीद करते हैं कि अगला क्वेश्चन आप सब सही करके दिखा देंगे। तो उठाओ पेन कागज और जरा इसको सही करके दिखाओ, देखें आपकी क्या तैयारी चल रही है, जो पढ़ ले रहे हो वो सही कर रहे हो कि नहीं। 40%, 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टे के बराबर एक समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। करो जरा, कैसे करोगे, हमने आपको सिखा रखा है जी। 56.8, इन्होंने एक आंसर एक आ गया, देखिए डायरेक्ट 56.8
8%। बताए लोग, बकाए लोग बताएं सही या गलत। सर हाँ जी, 57 सर। 57। एक बार दिव्या चेक करो, हमको लगता है सही आंसर है ये। एक बार चेक करो आप। जी सर। चेक करें। हाँ, गुणा कर दो सीधे, गुणा 40, 20 और 10। हमने आपको सिखाया था सीधे करना। चले देखें, हमने आपको सिखाया था कि आप कुछ मत करना, अगर बट्टा का क्वेश्चन आ जाए तो इसको 40 को क्या लिखेंगे 60, 40 को इसको गुणा करके 80 लिख देना और इसको गुणा करके 90 लिख देना। ऐसे तो सिखाए थे, बस गुणा कर दो। गुणा करो, देखो कितना आ रहा है। 6 48 और 48 और गुणे 9, 9 8 72 और 9 चौको 36, 36 और 7 43। देखो 9 8 72 का 2 और 9 चौको 36 और 36 7 43। जितने जीरो हैं वो सब लगा दो, ऐसे उड़ा गया। और हमने फिर बाद में सिखाया था कि जब समतुल्य बट्टा ज्ञात करना तो शुरू के केवल 2 ले लो, पॉइंट लगा दो। शुरू के कितने ले लो 2 और बस 100 में से घटा दो 43.2। बस इसको घटा दो, आपका आंसर मिल जाएगा 56 इतनी सी कहानी है। कोई भी बट्टा आ जाए, आप इसमें से 100 में इसको घटाओ, क्योंकि ये तो डिस्काउंट है ना। 100 में 40% देगा छूट, तो कितने पर मिलेगी 60 पर। फिर 20% देगा तो कितने पे पा जाओगे 80 पे। 10% देगा तो कितने पे पा जाओगे 90 पे। और समतुल्य का मतलब होता है सिंगल। जब आप किसी शोरूम में जाते हो, पीवीआर जैसे मॉल में, तो वहां पे ऐसे डिस्काउंट लिखा होता है, उसी में प्रलोभन में आ जाते हैं हम लोग, है बताइए। ऐसे लिखा था वहां पे, जब गए थे जूते खरीदने तो ऐसे लिखा था 40% प्लस 20% प्लस 10%। कहा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये छूट चल रही है हमारे यहाँ। क्या छूट चल रही है 40% प्लस 20% प्लस 10%। आपने जोड़ा, अरे यार 40 और 20 60 और 60 और 10 70। वाह, मजा आ गया है। 100 रुपए की चीज में 70 रुपए छूट, 30 रुपए की लेके चले आए। ये हिसाब लगा दिमाग में, लेकिन ये वास्तव में जो छूट थी वो केवल ये छूट थी 56% ये था डिस्काउंट, ये नहीं था। पर अब बताइए, देखने में कौन सी अच्छी लग रही है, ये या ये अच्छी लग रही है ना। अट्रैक्टिव बनाई जाती हैं चीजें, तो इसको देखकर हम सोचते वाह मजा आएगा यार। बस जानते हैं, मॉल में और फिक्स दुकान में डिफरेंस एक ही चीज का रहता है। समस्या आती है कहां पर, इसलिए आदमी थोड़ा सा सोचता चलो यार मॉल वॉल से लेके चले आते हैं सामान। मॉल में मॉल बड़े होते हैं और खुद की सेवा होती है। मॉल में आपका कोई सेवा करने वाला नहीं मिलेगा। आपको शर्ट लेना है तो किसी मॉल शॉप में जाते हो, मॉल में, तो ये ढेर सारी शर्टें लगी हुई थी यहां, ऐसे आप ही निकालते हो, आप अपने आप पहनते हो, चेक करते हो और फिर आप ही लेके जाते हो और कहते हो भैया इसके पैसे ले लो। कहते हो कि नहीं कहते हो? वहां कोई नहीं रहता। लेकिन यही हाल जब आप किसी दुकान में जाते हो तो वहां बिल्कुल राजा की तरह बैठ जाते हो।
सीट में, यहाँ पे बैठ गए सीट में आप ऐसे, हाँ भाई निकालना जरा शर्ट, तो बेचारा एक एक शर्ट आपके सामने ला ला के दिखाता। और जब आप, मजबूरी कहां पर आती है, जब 10 शर्ट उसकी निकाल के देख लिए और अगर कोई समझ में ना आई तो मन में एक भाव आता है क्या करें। तो बेचारे ने 10 शर्ट निकाली, पीटर इंग्लैंड की बढ़े वाली शर्ट थी, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रही, तो फ्री होते यार भैया समझ में नहीं आई, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी और आपके ऊपर क्या बीतेगी, यहां पे समस्या होती। नहीं तो अगर डिफरेंस कीमत में देखना है तो जो चीज यहाँ 5,000 की होगी, हो सकता है वो यहाँ पर डिस्काउंट के बाद 5,000 की, वो यहाँ पे वो 3,000 की ही मिल जाए। आप देख लेना, वही बिल्कुल सेम कंपनी मार्केट से लेना, वही सेम कंपनी वहां लेना, डिस्काउंट के बाद भी वो चीज ज्यादा है। पर यह है कि सुविधाएं वहां पे है, सेल्फ है सारा, खुद मेहनत करो, खुद लो, और थोड़ा सा मन की चीज भी संतुष्टि वाली मिल जाती है कि अगर अपने हाथ से निकाले, हाँ ये वाली से ले तो लो, नहीं मॉल शॉप घूम के चले आए, कोई कहने वाला नहीं कि ले रहे हो कि नहीं, समझ गए। चले, तो इसे कहते हैं डिस्काउंट। अगला एक क्वेश्चन, बहुत है आज के लिए, और करोगे हैं? क्वेश्चन तो बहुत है, 50 का सेट है पूरा ये। ये दरअसल एक जो सेट है 150 क्वेश्चन का पूरा सेट है ये, तो अभी तो बहुत क्वेश्चन है इसमें। हाँ टोटल मैथ, तो एक क्वेश्चन लास्ट आपके लिए, 7 की पावर 8 माइनस 5 की पावर 8, और ये है आपके लिए होमवर्क, और इसके आंसर कहां पर देना है, कमेंट के माध्यम से। इसका आंसर आप सब देंगे कमेंट के माध्यम से। 7 की पावर 8 माइनस 5 की पावर 8 लिखा हुआ है, निम्न में किस संख्या से विभाजित होगी, निम्न में किस संख्या से विभाजित होगी। एक छोटी सी वो बना लेना भाई हमारी, यहां से किस संख्या से विभाजित होगी। ऑप्शन है 36, 26, 28, 24। 36, बी ऑप्शन है 26, सी ऑप्शन है 28 और डी ऑप्शन है 24। अभी नहीं अब, है ना ये। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में आने वाले हैं, और इनको आप जितना बढ़िया से तैयार कर सकते हैं तैयार करें, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना। तो देखते हैं कौन है ऐसा जो अच्छा वाला आंसर देगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। ओके, जय हिंद और जय श्री राम। ठीक है, नहीं बनी सही है, क्या कर रहे हो आप? मतलब उजाला का मान है, कभी ज्यादा आ गया, थोड़ी सेकंड बाद ज्यादा आ गया। सही नहीं बनी, फटी फटी बनी। लो इससे बनाओ मेरे, एक तो रील बन ही जाएगी। हाँ रील बना के डालते रहते। देखो कल गाने वाली रील डाल दी है, डांस नहीं आता हमको, आता नहीं है, फंस जाते हैं बड़ा बुरी तरह से। ठीक, अरे ये तो अभी चल ही रहा है भाई। ओके बच्चों, जय हिंद।